अभी मैं दिवंगत दुलार चंद यादव जी के घर पर हूँ। हमारे साथ उनके पोता हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, आई विटनेस हैं, जो हमें विस्तार से बताएंगे कि उनकी जो सियासी हत्या हुई वो कैसे हुई। सबसे पहले आप अपना नाम कुर्सी नाम अपने दादाजी के साथ जी, दादाजी के काफ़िले में हम भी शामिल क्या हुआ था उस थे। उस दिन अनंत सिंह पहले से जो मतलब ये प्लान किया वो मर्डर था, उस घटना को अंजाम वो दे दिया। ऐसा लोगों का कहना है कि आपके दादाजी जब इलेक्शन कैंपेन में गए थे तो उससे पहले आपका जो यहाँ पर घर है दादाजी का, वो आपके क्षेत्र में ही अनंत सिंह 40-50 गाड़ी के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो क्योंकि वो रास्ता वन वे है तो अचानक आमना सामना कैसे हो गया? आमना-सामना पे अनंत सिंह के काफ़िला की गाड़ियाँ पहले से हम सब का इंतज़ार कर रही थी उस रास्ते में, जिस वन वे रास्ता था, जहाँ पे ये कांड हुआ है, उस रास्ते पे पहले से हम सब का इंतज़ार हो रहा था अनंत सिंह के काफ़िले के साथ। इंतजार हो रहा था जी, हो रहा था। और उनकी तो गिरफ्तारी हो गई। उनकी गिरफ्तारी हुई लेकिन अभी भी 4 लोग घूम रहे हैं ना, वही इलेक्शन लड़ रहे हैं अनंत सिंह के खिलाफ। वही इलेक्शन जी, अनंत सिंह के लिए वही इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रशासन से आपको मदद मिली? नहीं, कुछ नहीं, प्रशासन से कोई मदद नहीं। नहीं, कोई नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि घर की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा हो और मतलब जितना मतलब विटनेस है, जितना अभी गवाही देगा, क्योंकि सब गवाह को ये अनंत सिंह के द्वारा धमकाया जा रहा है। जो भी आ रहा है यहाँ पे गवाही देने के लिए मना किया जा रहा है सबको, क्योंकि ये अथी उनका वो जाएँगे जेल तो फांसी ही होगी उनको भी पता है, वो जाएँगे तो फांसी होगी। तो ये बस बरगलाने की कोशिश की जा रही है। सबको कहा जा रहा है कि अगर आप भाषण देते हैं, अगर आप बयान देते हैं, तो आप पर बहुत बुरा होगा आपका। एक वीडियो या फोटो वायरल हो रहा है, वीडियो भी और फोटो भी वायरल हो रहा है। उसमें दिख रहा है कि आपके दादाजी हैं शर्ट या कुर्ता नहीं पहने हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो रोड़ेबाजी कर रहे थे। इस पर आपको क्या कहना है? क्या वो प्रतिक्रिया? बचाव में अपना कर रहे हैं। उससे पहले भी कुछ हुआ था? उससे पहले ज़रूर कुछ हुआ होगा, ज़रूर कुछ हुआ होगा, ऐसे ही तो नहीं मारा होगा। ऐसे वो तो पागल तो नहीं थे, वो तो बढ़िया आदमी थे। हम सब गाड़ी से देख रहे थे, क्यों रोड़ेबाजी कर रहे थे, क्योंकि हम सब भागने में थे। हम सब जान रहे थे मतलब ज़रूर कुछ अथी कर रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और ये जो दादाजी बता रहे हैं आप कि मतलब रोड़ेबाजी चल रहे हैं, आदमी मरते-मरते क्या नहीं करता। आदमी मर रहा है तो वहाँ बचाव भी ना करे, ये चीज़ तो गलत है ना। और समाज जो बोल रहा है कि ये समाज है, वो समाज कुछ नहीं है, सब अपना समाज है, सब समाज एक है, बस यही चीज़ बोलेंगे। कोई ये समाज वो समाज करके सब बरगलाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ और वीडियो जारी कर रहा है सब कि गाली गलौज दिया गया है कल मेरे दादा की सर्व यात्रा में। ऐसा कुछ नहीं है, जो हत्या किया है हम सब उसको गाली दिए, उसको हम बोले हैं वो राक्षस है, वो सब चीज़ है, उसको हम गाली दिए हैं। उसको सब गाली दे रहा है, उसको हम गाली नहीं दे रहे हैं। हम किसी समाज को गाली नहीं दिए हैं, किसी समाज को हम उल्टा सीधा नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले हैं। और किसी समाज के लिए, हम सब समाज के लिए मेरे दादाजी थे, हम भी सब समाज के लिए हैं, हम किसी एक समाज के लिए नहीं। आपके दादाजी की जो मृत्यु हुई किस तरह से हुई बताइए? मेरी दादाजी की मृत्यु बहुत दर्दनाक तरीके से हुई। समझिए एक जैसे नहीं मारना चाहिए उस तरीके से मारा। पहले गोली चलाया अनंत सिंह, जब पहले तो हाथापाई किया, अब ये क्या नाम है, करमवीर और राजवीर दोनों। उसके बाद पकड़ के लाया दादाजी को अनंत सिंह के पास, क्योंकि अनंत सिंह ठीक से चल भी नहीं पाते, उनको पकड़ना पड़ता है चलने के लिए। और ये जो है अनंत सिंह जो है, जो गाड़ी से निकला, पिस्टल निकाला, वहीं पे मार के वहीं पे बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि अनंत सिंह पकड़े हुए हैं, तो करमवीर और राजवीर पकड़े हुए हैं तो हमको नहीं कुछ करेगा। उसके बाद जब गोली लगने के बाद दादाजी नहीं मरे, तो ये छोटन सिंह और संजय सिंह दोनों देख रहे थे वहीं पर कि मरा नहीं है अभी, तो माथा पर वार किया, सब जगह शरीर में पूरा चोट ऊट का निशान है पूरा, मतलब देखे हम सब देखे थे दूर से, भाग रहे, हमको लेके लोग भाग रहे थे, बोल रहे थे आप भागिए, आप नहीं रहिए यहाँ। और लोग हमको वहाँ पे रहने नहीं दे रहे थे, लोग हमको जान रहे थे कि पोता है, कुछ भी कर सकता है, लोग हमको वहाँ पे रहने नहीं दे रहे, लोग हमको लेकर भाग। मृत्यु के पहले आपके दादाजी कुछ बोल भी रहे थे? हमको बोल रहे थे भागो भागो, चिल्ला रहे थे पूरा, मतलब गोली लग चुका था तब तक चिल्ला रहे थे, गोली लग रहा था क्योंकि तब तक जिंदा थे, दादाजी जिंदा रहे थे, चिल्ला रहे थे भागो भागो पोता भागो, क्योंकि हमको जानते थे कि पीछे वाला गाड़ी में हम है, इसलिए चिल्ला रहे थे। अभी आपको
प्रशासन से आपकी मदद मिली कि नहीं? नहीं, प्रशासन से कुछ मदद नहीं, प्रशासन से तो जहाँ है विरोध ही किया जा रहा है। प्रशासन कहा जा रहा है कि हत्या थोड़ी है, ये तो अथी है। तो फिर वो एफएसएल की टीम आई, जब सब जाँच हुआ तब पता चला कि ये, क्योंकि लाश को पूरा तरह बर्बाद करने का कोशिश किया गया बहुत जगह पे। जैसे इन पश्चिमी में, पंडारक पश्चिमी में लाश को बर्बाद करने का कोशिश किया। किसी तरह पोस्टमार्टम नहीं हुआ लाश का, वो मतलब छुपाया जाना चाहिए, बस ये चीज़ किया गया। और अभी तक मतलब प्रशासन से कोई मतलब उम्मीद नहीं है हम सबको। हम सब ऊपर तक जा रहे हैं, ऊपर तक जा रहे हैं हम सब, जहाँ तक जाना पड़े हम सब जाएंगे। तेजस्वी जी से आस है, बस वही हम सबको न्याय दिला सकते हैं। आपके दादा जो आखिरी पैदान पर जो लोग खड़े हुए हैं, जैसे गरीब गुरबा है, पिछड़े हैं, दलित है, और जो वहाँ पर सामंतवादी जो लोग हैं जो दबंगई दिखाते हैं, उनके खिलाफ उनके लिए चुनौती थे, क्या इसीलिए उनकी हत्या की गई? जी, इसी के लिए उनकी हत्या की गई है। और यही सब कारण है उनकी हत्या करना। गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे, आज तक विधायक नहीं बने, लेकिन विधायक से ज़्यादा कर दिए। जिसको चापाकल चाहिए था चापाकल दे दिए, जिसको कुआँ चाहिए था कुआँ दे दिए। मतलब जिस गरीब को जो चाहिए था, अपना खेत बेच के, अपना थी करके बेच दी थी। दादा पे आरोप लग रहे थे कि मतलब ज़मीन कब्जा, कौन सा ज़मीन कब्जा किया हुआ है बता दीजिए। सब ज़मीन खरीदे हुए हम सब, जो ज़मीन खरीदे हैं, जो मतलब जो मेरे परदादा का है, जो मेरे थी पूर्वज का है, सब चीज़ है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि हम सब कोई ज़मीन कब्जा किए चाहे कुछ किए, कुछ नहीं है ऐसा। मेरे दादाजी पर कोई आरोप नहीं थे। 25-30 साल से एक शरीफ आदमी बन के और अथी समाज के बीच में रह रहे थे और गरीब की मदद। उनसे बात करने के लिए जी, आपका बहुत